नाउ विल सी टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मीन्स हमने जो पहले डिस्कस किया है कि भाई सन, सोलर एनर्जी है आपके पास, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल है, ये सब है। तो हर टाइप की एनर्जी को एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन में हम डिवाइड करेंगे एंड दोज ऑन दो जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं वो टू टाइप्स का है। और उस टू टाइप में फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या फिर इसको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए रिन्यूएबल का मतलब ये है कि जिन रिसोर्सेज को आप यूज करते जा रहे हैं और यूज करने के साथ साथ ही पीछे वो उनका बैकअप भी तैयार होता जा रहा है। जैसे कि अगर हम ट्री की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, तो आप प्लांट को कट कर रहे हैं जलाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए या कुछ भी, तो आप क्या कर रहे हो, दोबारा अगर प्लांट भी लगा रहे हैं साथ साथ, तो वो क्या हो गया, दैट विल बी नोन एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। या फिर ऐसे कह लो कि ऐसे वाले सोर्सेज जिनका हमें ये लगता है कि वो जल्दी से खत्म नहीं होंगे। ठीक है, ह्यूमैनिटी से पहले वो खत्म नहीं होंगे और वो कंटिन्यूसली अवेलेबल होंगे, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल। या फिर तीसरी डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हो, जो रिन्यूएबल है, सोलर एनर्जी है, आज आपने यूज की, कल खत्म तो नहीं हो जाएगी, कल फिर से सन निकलेगा, आप फिर से यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी है, विंड आज ब्लो कर रही है, आपके विंड मिल मूव कर रहे हैं, कल फिर से करेगी, लाइक दैट। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर इन कॉन्स्टेंट सप्लाई टू अस बाय नेचर एंड आर इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब है कि वो हमें ऐसा लगता है कि वो कभी खत्म नहीं होंगे जब तक हमें जरूरत है। आर नोन एज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, आपके पास रिचार्ज हो रहे हैं और फिर से आपको मिल जाते हैं वो चीज़। एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी है आपके पास, जैसे मैंने अभी बताया, सन है, आज दिन में सन निकला हुआ है, कल फिर से निकलेगा, फिर से उसको सोलर पैनल पे, सोलर सेल पे यूज़ कर सकते हैं। ओशियंस के अंदर जो हमारे पास OTC आएगा, ओशियन थर्मल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, जो मून की वजह से टाइड्स आएंगी, हम डिस्कस करेंगे आगे इसको। विंड एनर्जी, रनिंग वाटर, जो डैम्स पे हम यूज़ करते हैं। वुड, लकड़ियाँ, मैंने आपको बताया पेड़ है और फिर से आप उनको लगाते जा रहे हैं, तो दोज आर रिन्यूएबल सोर्स। जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी भी हम लोगों को मिलती रहती है, क्योंकि अर्थ की कोर में, क्रस्ट में वो एक्टिविटी चलती रहती है, जिनकी वजह से हमें जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये हमारे लिए सबसे चिंता की बात है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है हमारे, वो बहुत ही हाइयर रेट पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वो टाइम नज़दीक है जब वो रिसोर्सेज हमारे क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और इसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। या फिर कन्वेंशनल सोर्स, कन्वेंशनल का मतलब है कि जिनको पारंपरिक रूप से या पुराने टाइम से हम उनको यूज़ करते आ रहे हैं। भाई अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करते हैं, तो सन, सोलर एनर्जी के, सोलर पावर, सोलर प्लांट हमारे पास पहले तो नहीं होते थे घर पे या इंडस्ट्रीज में, पहले तो कोल यूज़ करते थे आप, या वुड यूज़ करते थे, या फ्यूल यूज़ करते थे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल। लेकिन जिसको हम पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, वो क्या है हमारे पास, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। The sources which cannot used again and are exhaustible are known as non-renewable sources of energy. जैसे वुड है भाई, कोल है आपके पास, एक बार जला दिया खत्म। कोयले की जो राख बनेगी उसको तो आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते एनर्जी के सोर्स की तरह। ठीक है, तो फ्यूल है, आपने जलाया, गैस बन गई, उसके बाद दोबारा उसको एनर्जी के यूज सोर्स की तरह तो यूज़ नहीं कर सकते, खत्म। तो वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल क्या है, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स एटसेट्रा, दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल कह सकते हैं या कन्वेंशनल कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड एनर्जी सोर्स। अमंग ऑल दीज जो हमने पढ़ा है, इन सब में से आप किसको एक एनर्जी सोर्स की तरह ऑप्ट करना चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं अपने इस्तेमाल करने के लिए, तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, ये आपको याद रखनी है। फॉर अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। इट शुड प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी। मीन्स जो भी आप एनर्जी सोर्स यूज कर रहे हैं वो हमें अच्छी खासी एनर्जी प्रोवाइड करे, तभी हम कहेंगे कि वो एक अच्छा एनर्जी सोर्स है। इट मस्ट बी इजीली स्टोरेबल, इजीली स्टोर होनी चाहिए ये चीज़। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है,
उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, घर में तो कतई नहीं पड़ती। आपकी पावर ग्रिड्स वगैरह हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का काम है कि वो कैसे स्टोर करते हैं उसको और हमारे घर तक पहुंचाते हैं। बट अगर कोल की बात करता हूँ तो कोल तो आपको घर में स्टोर करके रखना पड़ेगा, या फिर कोल के जो डिपो होते हैं वहाँ पे स्टोर करके रखना पड़ेगा। सो उसका स्टोरेज ईजी नहीं है कोल का या वुड का। अगर वुड की बात करते हैं तो लोग घरों में पहले वुड को यूज़ करते थे, गाँव में स्पेशली फूड बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो रेनी सीजन में वुड को छुपा के रखना पड़ता था एक प्रॉपर रूम के अंदर, ताकि वो बाहर वेट ना हो जाए, क्योंकि गिल्ली हो जाएगी तो वो जलने में यूज़ नहीं होगी। ईजिली ट्रांसपोर्टेबल, ट्रांसपोर्टेबल का मतलब क्या है भाई, जहाँ पे कोल की माइंस हैं, अगर वहाँ से आप कोल लेके आ रहे हो तो वो तो ट्रेन से आएगा, तो उसको इजी ट्रांसपोर्टेबल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हम। बट इलेक्ट्रिसिटी, उसका ट्रांसपोर्टेशन तो ईजी है। जहाँ पे पावर आपकी प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से आप वायर, 3 वायर लगाओ और पोल्स बिछा दो, सारे में पोल्स लगा दो और वायर डाल दो, तो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक इजीली पहुँच जाएगी। यही रीज़न थे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी वेरी पॉपुलर होने के। इट मस्ट प्रोवाइड एनर्जी इन रेगुलर मैनर। रेगुलर मैनर का मतलब ये है कि कंटिन्यूअसली एक अच्छे अमाउंट में उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी चाहिए हमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लो अगर कोल की बात करते हैं तो हो सकता है अभी अच्छे रेट पे चल रहा हो, हीट पर सेकंड हमें सही मिल रही है, फिर कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो किसी ऐसी चीज़ को हम एनर्जी सोर्स चूज़ नहीं करेंगे जिसकी एनर्जी प्रोवाइड करने की कैपेसिटी क्या हो, रैंडम हो। ऐसे को हम चूज़ नहीं कर सकते। इट मस्ट बी कन्वीनियंट टू यूज़, इसको जो यूज़ करना है वो कन्वीनियंट होना चाहिए, आसानी से यूज़ होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम कोल की बात करते हैं तो उससे बहुत खतरनाक गैसेज निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो उसको तो कन्वीनियंट यूज़ नहीं मानते हम। ऐसे ही अगर हम बात करने लगे विंड मिल की, है ना, तो विंड एनर्जी को यूज़ करना आसान काम नहीं है भाई, अपने घर पे तो नहीं बना सकते विंड पार्क हम, वो तो कोस्टल एरियाज, पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं जहाँ पे बनते हैं। तो दीज आर द सम पॉइंट्स टू चूज और टू ऑप्ट बिफोर किसी फ्यूल को या किसी एनर्जी सोर्स को डिसाइड करने से पहले ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।